आप इस क्वेश्चन में देखें, एक रिजिड पोल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें एक रिंग स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड, कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से। इस रिंग से स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक अटैच है और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, v2। तो मुझे चाहिए v1 v2 में एक रिलेशन चाहिए। हमारे पास कई अप्रोचेज है, यहाँ पर देखते हैं हम। ये देखिए कि ये पुली आपके पास कैसी है, ये सपोज दैट एक वाल से अटैच है, इसका ये पुली आपके इसकी एक्सिस कैसी है, फिक्स है। इसका मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पुली रोटेट करेगी, उसकी एवरी पॉइंट पर स्पीड कैसी आ जाएगी, सेम आएगी। इसका मीनिंग है, आप देख रहे हैं ये ब्लॉक यदि अप जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, v2, तो इसकी एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी यदि आपके पास v2 है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरी पार्टिकल की आपके पास v2 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पुली आपके पास इस टाइप से रोटेट हो रही है। ठीक है, एक्सिस आपकी यहाँ पर फिक्स है, उस केस में एक्सिस फिक्स है, एवरी पार्ट, तो इस आपके पास पुली की एवरी पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ की स्पीड आपके पास यदि v2 है, तो यहाँ की स्पीड कितनी होनी चाहिए, v2 होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पे स्पीड मार्क करते हैं v2, तो इस पोजीशन पे आपके पास स्पीड कितनी हो गई, v2। अब चेक कीजिए, इस यहाँ पर स्ट्रिंग के पार्टिकल की स्पीड v2 है, तो एवरी पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी जाएगी, अलोंग द स्ट्रिंग v2 होना चाहिए। और ये स्ट्रिंग किससे, रिंग से अटैच, और रिंग की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 दे रखी है, तो इसका मतलब है इस v1 का स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कितना बनेगा, इस v1 का स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कितनी वैल्यू हो जाएगी। आप देखिए दिस एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी, v1 cos ऑफ थीटा। आपके पास स्ट्रिंग टाइट है, आप देखें इसकी एवरी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, v2, सेम आपके पास एवरी पॉइंट की वेलोसिटी v2, तो इस एंड की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v2 होना चाहिए। और जबकि यहाँ से इस रिंग के थ्रू इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है इस डायरेक्शन में, v1 cos थीटा, तो दिस वैल्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए, दिस वैल्यू होना चाहिए, मीनिंग दिस वैल्यू होना चाहिए। तो इक्वेशन आपको मिल रहा है v1 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू v2। आपने डायरेक्ट इक्वेशन बना लिया। यदि आपको रेशियो चाहिए v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन cos ऑफ थीटा।